जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय में श्लोक 52 पढ़ चुके थे और उसका अर्थ समझ चुके थे। आज श्लोक 53 पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 53 क्या करता है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथास्ति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवापयसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा और तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। श्रुति प्रतिपन्ना बुद्धि का क्या स्वरूप है। इस लोक में परलोक के भोगैरवस्य और उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने से बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसी कारण वह एक ही निश्चय पर निश्चल रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी तरह समझाती है जो कुछ ही समय बाद दूसरी बात को अच्छी तरह मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयिका बुद्धि को यहाँ श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। उनका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना क्या है। मोहरूप दलदल से पार हो जाने के कारण इस लोक और परलोक के भोगों से सर्वथा विरक्त हुई बुद्धि का जो विच्छेद दुपद से सर्वथा रहित हो जाना और एकमात्र परमात्मा में ही स्थायी रूप से निश्चल टिक जाना है। यही उसका परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाना है। उस समय योग का प्राप्त हो जाना क्या है। यहाँ योग शब्द परमात्मा के साथ नित्य और पूर्ण संयोग का वाचक है, क्योंकि यह मल विक्षेप और आवरण दोष से रहित विवेक वैराग्य और परमात्मा में निश्चल रूप से स्थित बुद्धि का फल है। तथा इसके बाद ही अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ पुरुषों के लक्षण पूछे हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि 50वें श्लोक में तो योग का अर्थ समाप्त किया गया है और उसे यहाँ परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। इसका क्या तात्पर्य है। वहाँ योग रूपी साधन के लिए चेष्टा करने की बात कही गई है और यहाँ स्थिर बुद्धि होने के बाद फल रूप में प्राप्त होने वाले योग की बात है। इसी से यहाँ योग शब्द को परमात्मा की प्राप्ति का वाचक माना गया है। गीता में योग और योगी शब्द निम्नलिखित कुछ उदाहरण के अनुसार प्रसंगानुकूल विभिन्न अर्थों में आए हैं। योग कर्म योग। यहाँ योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले के लिए कर्म कर्तव्य बताए गए हैं। इस कारण योग शब्द कर्म योग का वाचक है। ध्यान योग। वायु रहित स्थान में स्थित दीपक की ज्योति समान चित्त की अत्यंत स्थिरता का वर्णन होने के कारण यहाँ योग शब्द ध्यान योग वाचक है। समत्व योग। योग में स्थिर होकर आसक्ति रहित हो तथा सिद्धि असिद्धि में संबुद्धि होकर कर्मों की करने की आज्ञा होने से यहाँ योग शब्द समतत्व योग का वाचक है। भगवत प्रभाव रूप योग। इसमें आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलाने का वर्णन होने से यह शक्ति अथवा प्रभाव का वाचक है। भक्ति योग। निरंतर अभिविचार रूप से भजन करने का उल्लेख होने से यहाँ योग शब्द भक्ति योग का वाचक है। यहाँ तो स्पष्ट भक्ति योग शब्द का उल्लेख ही हुआ है। अष्टांग योग। यहाँ योग शब्द का अर्थ सांख्य योग अथवा कर्म योग नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वे दोनों शब्द व्यापक हैं और यहाँ यज्ञ के नाम से जिन साधनों का वर्णन है वे सभी इन दोनों योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए योग शब्द का अर्थ अष्टांग योग ही लेना ठीक मालूम होता है। सांख्य योग। इसमें सांख्य योग के विशेषण के रूप में आने से यह सांख्य योग का वाचक है। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। योगी। ईश्वर। भगवान श्री कृष्ण का संबोधन होने से यहाँ योगी शब्द ईश्वर का वाचक है। आत्मज्ञानी। अपने समान सबको देखने का वर्णन होने से यहाँ योगी शब्द आत्मज्ञानी का वाचक है। सिद्ध भक्ति। परमात्मा में मन बुद्धि को अर्पित बताए जाने के कारण तथा मद्दत का विशेषण होने से यहाँ योगी शब्द सिद्ध भक्ति का वाचक है। कर्म योगी। आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने का कथन होने से यहाँ योगी शब्द कर्म योगी का वाचक है। सांख्य योगी।
अभेद रूप से ब्रह्मा की प्राप्ति इसका फल होने के कारण यह सांख्य योगी का वाचक है। भक्ति योगी अनन्य चित्त से नित्य निरंतर भगवान के स्मरण का उल्लेख करने से यहाँ योगी शब्द भक्ति योगी का वाचक है। साधक योगी प्रयत्न से परम गति मिलने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द साधक योगी का वाचक है। ध्यान योगी एकांत स्थान में स्थित होकर मन को एकाग्र करके आत्मा को परमात्मा में लगाने की प्रेरणा होने से यह योगी शब्द ध्यान योगी का वाचक है। सकाम कर्मी वापस लौटने का उल्लेख होने से यहाँ योगी शब्द सकाम कर्मी का वाचक है। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को सर्वथा पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरक्त हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थितप्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम असित वजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? क अ ईश वह इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अतः क ब्रह्मा, अ विष्णु, ऐश शिव, ये तीनों जिसके वपु अर्थात स्वरूप उनको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके यह भाव दिखलाया है कि आप समस्त जगत में सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर हैं। अतः आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। स्थित प्रगस्य पद के साथ समाधि स्थस्य विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से यह बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। उसके अनुसार यहाँ अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। यही भाव स्पष्ट करने के लिए स्थित प्रगस्य शब्द का समाधि स्थित से विशेषण का उपयोग किया गया है। उपयुक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की अक्रिय अवस्था माननी चाहिए अथवा सक्रिय अवस्था, दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन भी यह दोनों की ही बातें पूछी हैं कि प्रभाषित और किंग व्रजेत से सक्रिय की और किमासित से अक्रिय की। भाषा शब्द का अर्थवाणी न करके लक्षण कैसे किया? स्थिर बुद्धि पुरुष की वाणी के विषय में कि प्रभाषित अर्थात वह कैसे बोलता है, इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है। इस कारण यहाँ भाषा शब्द का अर्थवाणी न करके भाष्यते कथ्यते अन्य इति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए, उसका लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषा में भी परिभाषा शब्द का लक्षण का ही पर्याय है। उसी अर्थ में यहाँ भाषा पद का प्रयोग किया गया है। स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, इन प्रश्नों में क्या साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात है या कुछ विशेषता है? परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की सभी बातों में विशेषता होती है, अतएव उसका साधारण बोलना, बैठना और चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलने, बैठने और चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उनके वचन मन के किन भाव से भावित होते हैं। बैठने से तात्पर्य है व्यवहार रहित काल में उसकी कैसी अवस्था है, और चलने से तात्पर्य है उसकी आचरण कैसे होते हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध योगी के विषय में 4 बातें पूछी हैं। इन 4 बातों का उत्तर भगवान ने अध्याय की समाप्ति प्रयत्न दिया है। बीच में प्रसंगवश दूसरी बातें भी कही है। इस अगले श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर संक्षेप में देते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कमान शर्वान् पार्थ मनोगतान्
आत्मानि न आत्माना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। सर्वान विशेषण सहित का मान पद किनका वाचक है और उनका भली भांति त्याग कर देना क्या है? इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग की जो किसी भी निमित्ति से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण में हुआ करती हैं, उन सब का वाचक यहाँ सर्वान विशेषण के सहित का मान पद है। इनके वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा आदि उनके भेद हैं। इन सब से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही उनका सर्वथा त्याग कर देना है। वासना, स्पृहा, इच्छा और तृष्णा में क्या अंतर है? शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि अनुकूल पदार्थों के बने रहने की और प्रतिकूल पदार्थों के नष्ट हो जाने की जो राग द्वेष जनित सूक्ष्म कामना है, जिनका स्वरूप विकसित नहीं होता, उसे वासना कहते हैं। किसी अनुकूल वस्तु के अभाव का बोध होने पर जो चित्त में ऐसा भाव होता है कि अमुक वस्तु की आवश्यकता है, उसको बिना काम नहीं चलेगा, इस अपेक्षा रूप कामना का नाम स्पृहा है और यह कामना का वासना की अपेक्षा विकसित रूप है। जिस अनुकूल वस्तु का अभाव होता है, उसके मिलने की और प्रतिकूल के विनाश की या न मिलने की प्रकट कामना का नाम इच्छा है। यह कामना का पूर्ण विकसित रूप है और स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ यथेष्ट प्राप्त रहते हुए भी जो उनके अधिक बढ़ने की इच्छा है, उसको तृष्णा कहते हैं। यह कामना का बहुत स्थूल रूप है। यह कमान के साथ मनोगतान विशेषण देने का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि कामना का वास स्थान मन है। अतः बुद्धि के साथ साथ जब मन परमात्मा में अटल स्थिर हो जाता है, तब इन सब का सर्वथा अभाव हो जाता है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जब तक साधक के मन में रहने वाली कामनाओं का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना क्या है? अंतःकरण में स्थित समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के बाद समस्त दृश्य जगत से सर्वथा अतित्य नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को प्रत्यक्ष करके जो उसी में नित्य तृप्त हो जाना है, यही आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भी महापुरुष के लक्षणों में आत्मा में ही तृप्ति और आत्मा में ही संतुष्ट रहने की बात कही गई है। उसमें वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इसी अभाव दिखलाया गया है कि कर्म योग का साधन करते करते जब योगी की उपयुक्त स्थिति हो जाए, तब समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि परमात्मा में अटल स्थित हो गई है, अर्थात वह योगी परमात्मा को प्राप्त हो चुका है। स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने 4 बातें पूछी है। उनमें से पहला प्रश्न इतना व्यापक है कि उसके बाद के तीनों प्रश्नों का उसमें अंतर्भाव हो जाता है। इसी दृष्टि से तो अध्याय की समाप्ति प्रयत्न पर उस एक ही प्रश्न का उत्तर है, पर अन्य 3 प्रश्नों का भेद समझने के लिए ऐसा समझना चाहिए कि अब 2 श्लोकों में स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। दुखेषु अनुदिग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थिति मोनि उच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्योग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। दुखेषु अनुदिग्मना का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुखों की तो बात ही क्या है, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति से विचलित नहीं कर सकते। शास्त्रों द्वारा शरीर का कटा जाना, अत्यंत दुख, सर्दी, गर्मी और वर्षा और बिजली आदि से होने वाली शारीरिक पीड़ा
अति उत्कृष्ट रोग जनित व्यथा, प्रिय से भी प्रिय वस्तु का आकस्मिक वियोग, बिना कारण ही संसार में महान अपमान एवं तिरस्कार और निंदा का हो जाना, इसके सिवा और भी जितने महान दुखों के कारण हैं, वे सब एक साथ उपस्थित होकर भी उसके मन में किंचित मात्र भी उद्योग नहीं उत्पन्न कर सकते। इस कारण उसके वचनों में भी सर्वथा उद्वेग का अभाव होता है। अतः लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर का वाणी से कहीं उद्योग का भाव दिखलाया जाए तो वास्तव में उद्योग नहीं है। सुखेशु विगत स्पृह का क्या भाव है? इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण दुख और सुख दोनों में सदा ही सम रहता है। जिस प्रकार बड़े से बड़ा दुख उसे अपनी स्थिति से विचलित नहीं कर सकता, उसी प्रकार बड़े से बड़ा सुख भी उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी स्पृहा का भाव नहीं उत्पन्न कर सकता। इस कारण उनकी वाणी में स्पृहा के दोष का सर्वथा अभाव होता है। यह लोक संग्रह के लिए उसके द्वारा शरीर या वाणी से कहीं स्पृहा का भाव दिखलाया जाए तो वास्तव में स्पृहा नहीं है। वितराग भय क्रोध का क्या भाव है? इसे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति, भय और क्रोध का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में किसी भी घटना से उसके अंतःकरण में न तो किसी प्रकार की आसक्ति उत्पन्न हो सकती है, न किसी प्रकार का जरा भी भय हो सकता है और न क्रोध ही हो सकता है। इस कारण उसकी वाणी भी आसक्ति, भय और क्रोध के भाव से रहित, शांत और सरल होती है। लोक संग्रह के लिए उसके शरीर या वाणी के क्रिया द्वारा आसक्ति, भय या क्रोध का भाव दिखलाया जा सकता है। इस वास्तव में उसके मन या वाणी में किसी तरह का कोई विकार नहीं रहता। केवल वाणी को उपयुक्त समस्त विकारों से रहित करके बोलना तो किसी भी धैर्ययुक्त बुद्धिमान पुरुष के लिए भी संभव है, पर उसके अंतःकरण में विकार हुए बिना नहीं रह सकते। इस कारण यह भगवान ने स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, इस प्रश्न के उत्तर में उसकी वाणी की ऊपरी क्रिया का न बतलाकर उसके मन के भाव का वर्णन किया है। अतः इससे यह समझना चाहिए कि स्थिर बुद्धि योगी वाणी में भी वास्तव में उनके अंतःकरण के अनुरूप सर्वथा निर्विकार और शुद्ध होती है। ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त लक्षण से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला है, और वही स्थिर बुद्धि है। जिसके अंतःकरण में इंद्रियों में विकार भरे हैं, वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सभी वीडियो को लाइक करें। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।